एक और बड़ी अपडेट प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है। अब्बास अंसारी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिला कोर्ट में पेश किया है। कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने उसे कोर्ट में पेश किया है और ईडी ने कोर्ट से नहीं मांगी है अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड। एक और बड़ी बात आपको बता दें, अब न्यायिक हिरासत में है अब्बास अंसारी और अब्बास के वकील जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी भी कर रहे हैं। जिला जज की कोर्ट अब तय करेगी कि अब्बास को बेल दी जाए या नहीं। 5 नवंबर से लगातार ईडी की कस्टडी में था अब्बास अंसारी और आगे उसकी कस्टडी रिमांड नहीं मांगी है ईडी ने। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मोइन हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, वो ज्यादा रोशनी डालेंगे इस सारी खबर पर। मोइन, देखिए, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस पिछले साल दर्ज हुआ था, उस मामले में ईडी की टीम ने 4 नवंबर को मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की थी और तब से अब्बास अंसारी लगातार ईडी की कस्टडी में था और आज ईडी ने दोपहर के वक्त उसे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में पेश किया और उसके बाद जो है ईडी की टीम ने उसकी कस्टडी रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने उसे जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है। 14 दिनों के लिए जेल भेजे जाने का आदेश दिया है। अब अब्बास अंसारी की वकीलों की जो हैं वो उसकी जमानत की अर्जी दाखिल करने की तैयारी में हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट अब्बास अंसारी को बेल देती है या फिर उसे जेल भेजे जाने का आदेश देती है। ठीक है मोइन, बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है और अब हम बात करेंगे विजय तिलक में उपचुनाव से जुड़ी खबरों की। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। भगवान राम पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। भाजपा वालों का नारा मोदी जी राम को लाए। मोदी जी से पहले क्या राम नहीं थे, ये बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। भगवान राम को क्या मोदी ने पैदा किया है, ये भी उन्होंने बोल दिया है। भाजपा आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, ये बयान है। ये बयान हम कोट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है, आपको स्पष्ट कर दें। कोट अनकोट स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विवादित बयान उनका भगवान राम को लेकर। मोदी जी आए हैं, राम को लाए। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए थे, बलराम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। और आपको बता दें कि करहल के देहुली कस्बा स्थित नत्थू सिंह डिग्री कॉलेज में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से डिंपल को बड़ी जीत दिलाने की भी अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरा देश देख रहा है, यहां से जीत समाजवादियों की होगी। उन्होंने इस दौरान शिवपाल यादव का भी जिक्र किया कि चाचा जी से भी मिल लिया। अब मुकाबला जसवंत नगर और करहल के बीच का है कि कौन आगे निकलेगा। अखिलेश यादव आज करहल में थे। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो हम भी हमने आपको बताई। कहा उन्होंने कि वही क्षेत्र है जहां मुझे ऐतिहासिक फोटो से विजय मिली है। बड़े बड़े विरोधी पार्टी के नेता यहां आए लेकिन मुझे हरा नहीं पाए। तो अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया और उसके बाद एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने उनसे बातचीत की, वो देखिए आप। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज करहल के देहुली कस्बे में चौधरी नत्थू यादव कॉलेज में उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है अखिलेश यादव ने और एक कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा है कि ये एक ऐसा चुनाव है जिसको पूरा देश देख रहा है। तो क्या कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है, किस तरह से वो इस चुनाव में जी जान से जुटे हुए हैं, बात करते हैं। आप बताइए सर, क्या ये पहला ऐसा चुनाव है लोकसभा उपचुनाव जो नेताजी की उपस्थिति में नहीं है, अनुपस्थिति में है, तो किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेताजी के किए हुए कार्यों को याद करते हुए उनका पूरा रिकॉर्ड डिंपल यादव
सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीत रही है। क्यों? ऐतिहासिक कार्य जन्मस्थली कर्म भूमि सब नेताजी की यहाँ रही है। इतने चुंगी माप से करके 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए वो कार्य करी है जिनकी लिस्ट बहुत काफ़ी लंबी है। हम लोग अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और जो पहले नेताजी ने जो मतलब जीत उन्होंने हासिल कराई थी उससे अच्छी जीत हासिल कराएंगे। और बीजेपी वालों का क्या है, केवल कागज कार्रवाई पूरी हो रही है। उन्होंने ये बोला है कि आप बूथ पे जाइए और जैसे लोग प्रधानी लड़ते हैं उसकी तरह से चुनाव लड़ना है। 1-2% से हम जो सरकार बनाने में रह गए थे उसे 2% को कम से कम 20% बदलना है। और डिम्पल जी बूथ पर फोकस है उनका। बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ देवली आए 18 बूथ अध्यक्षों से डायरेक्ट बात की उन्होंने और लगभग डिम्पल जी कम से कम 2.5 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे। केवल हम युवाओं पर एक जिम्मेदारी ऐसी आई है कि हमारे बीच आज नेताजी नहीं है, सभी युवा हम असली श्रद्धांजलि हमारी ये होगी कि पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम डिम्पल जी को जिता के यहाँ से भेजेंगे और एक मैसेज देंगे पूरे देश में कि ये हमारे माननीय श्री नेताजी की गढ़ था और हमेशा रहेगा। मैनपुरी नेताजी कर्मभूमि थी, गढ़ था, है और रहेगा। यहाँ से बीजेपी का कोई भी नेता लड़ ले उसे पता चल जाए कितने वोट से यहाँ हारता है। झंडा बुलंद होगा और यहीं से प्रधानमंत्री की तैयारी यहीं से होगी। इसी चुनाव से 24 की तैयारी फुल है। अभी चचा भतीजे की लड़ाई समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री क्लियर सेपई ही का ही बनेगा 24 में 2024 के। साक्य समाज में जाकर पूछ लीजिए, साक्य समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने गद्दारी की है आदरणीय नेताजी के साथ। उन्हें अगर आज लड़ने लायक बनाया तो आदरणीय नेताजी ने बनाया है और वो गद्दारी करके गए हैं। साक्य समाज उन्हें इसका परिणाम भुगताएगा। करहल से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।